राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, वॉरेन बफेट, चार्ली मॉन्गर और बेंजामिन ग्राहम, इन सारे लोगों में सबसे कॉमन चीज क्या है? स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज। और माइक टाइसन, जॉर्ज फोरमैन, बर्ट रेनॉल्ड्स और डिज्नी में सबसे कॉमन चीज क्या है कि अपनी लाइफ में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने के बावजूद भी उन सब ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। बिकॉज लाइफ में आप कितना भी पैसे कमाओ, अगर आपको उन पैसों को मैनेज करना नहीं आता, उन पैसों को ग्रो करना नहीं आता, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ओनली वे यू कैन बीट समवन जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, जो आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा है और आपसे काफी आगे निकल गया है, इज बाय इन्वेस्टिंग योर मनी। बिकॉज इन इंडिया 98% ऑफ पीपल डू नॉट इन्वेस्ट देयर मनी इन स्टॉक मार्केट बिकॉज फॉर देम स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है। और अगर आप मुझसे ये सवाल 4 साल पहले पूछते तो मेरा आंसर भी सेम होता। बट द रियलिटी इज दैट कि आपको दुनिया भर का नॉलेज नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए। ऑल यू नीड इज लॉन्ग टर्म अप्रोच। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आप एक बिगिनर हो जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है बट पेशेंस और लॉन्ग टर्म अप्रोच है, तो आप उन लोगों को भी बीट कर सकते हो जो क्लेम करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि हम एफडी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग अकाउंट में पैसे रखेंगे और हमारे पैसे ग्रो हो जाएंगे। एटलीस्ट हम कोई रिस्क तो नहीं उठा रहे। बट द फैक्ट इज दैट कि ऐसा करने से आपके पैसे कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सिंपल टर्म्स में आप इसे महंगाई कह सकते हो। जो चीजें आप बाय करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी प्राइस समय के साथ इंक्रीज हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि टमाटर महंगे हो गए। एंड द फैक्ट इज दैट कि कोई भी गवर्नमेंट अगर आपको आके कहती है कि हम महंगाई को कम कर देंगे, दैट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। करंटली इन्फ्लेशन 7% पे है। आपका सेविंग अकाउंट आपको 4% देता है, आपका एफडी का रिटर्न आपको 6 से 8% मिलता है। बट स्टॉक मार्केट में आपको 13 से 15% का रिटर्न मिल सकता है। बट अगर आप किसी न्यूज के चलते स्टॉक मार्केट में घुसते हो विद हाफ बेक्ड नॉलेज कि 10,000 इन्वेस्टेड इन विप्रो 500 करोड़ बन गए, तो आप जितना जल्दी स्टॉक मार्केट में घुसे हो उतना ही जल्दी आप स्टॉक मार्केट से बाहर भी हो जाओगे लॉस उठाने के बाद। बट इस वीडियो की एंड तक आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। रिस्क फैक्टर से लेके आप कितना ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो, 5 करोड़ कॉर्पस करने के लिए आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी ऐप के थ्रू आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। स्टॉक मार्केट के नॉलेज से लेके कैसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने तक। सो राहुल स्टॉक मार्केट में एंट्री लेता है क्योंकि उसके फैन रवि ने उसे कन्विंस किया था टू बी ए पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। एंड ओनली परसेप्शन जो राहुल का उस मूवमेंट पे था अबाउट स्टॉक मार्केट कि वो एक गैम्बल है, बट रवि ने उसे कन्विंस किया था टू गिव इट अ चांस। सबसे पहला क्वेश्चन जो राहुल ने पूछा कि स्टॉक मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, आखिर ये वर्क कैसे करता है? वेल, सिंपल लैंग्वेज में आप स्टॉक मार्केट को एक मार्केट मान लो जिसमें एक सेक्शन है फ्रूट्स का, एक सेक्शन है वेजिटेबल्स का और एक सेक्शन है स्नैक्स का। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में सेक्टर्स होते हैं, आईटी, इंफ्रा, डिफेंस, बैंक्स एक्सेट्रा। अब उस पर्टिकुलर सेक्शन में भी डिफरेंट आइटम्स होते हैं। जैसे स्नैक्स में आपको बालाजी, लेज, कुरकुरे, हर कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उसी तरह से बैंक के सेक्टर में आपको आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी जैसे डिफरेंट बैंक्स मिलेंगे। अब आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी बाय कर सकते हो, बट लेस का एक सिंपल चिप्स आप अफोर्ड कर सकते हो, बट स्टॉक मार्केट की एक कंपनी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। उसी के चलते कंपनीज को शेयर्स में डिवाइड किया जाता है ताकि आप उन कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा पावर का एक शेयर 390 रुपए का है, तो अब आप उस कंपनी को 390 रुपीज पे करोगे और उसके बदले में आपको उस कंपनी का एक शेयर मिलेगा। और फ्यूचर में जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज होगी और आपको भी फायदा होगा। सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती। जो कंपनी लिस्टेड होती है आप उन्हीं कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज चाहती है पैसे रेज करना थ्रू पब्लिक, जिसके लिए वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है और मार्केट में लिस्ट हो जाती है। एक और चीज आपने न्यूज में सुना होगा कि सेंसेक्स 700 पॉइंट ऊपर चढ़ गया, निफ्टी 500 पॉइंट नीचे गिर गया। अब स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं? अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में पूछूं कि आपको इंडिया का सर्वे करना, तो आप हर एक इंसान के पास जाके तो सर्वे नहीं करोगे, आप 4-5 सिटी पकड़ोगे और ग्रुप ऑफ पीपल को लेके अपना सर्वे कंप्लीट कर दोगे। सो उसी तरीके से अगर मैं आपसे स्टॉक मार्केट के बारे में पूछूं तो आप हर एक कंपनी को तो रिसर्च नहीं करोगे। सो वहीं पे आता है सेंसेक्स, जिसमें आती है टॉप 30 कंपनीज 5000 प्लस कंपनीज में से जो लिस्टेड है बीएसई में, और निफ्टी में आती है टॉप 50 कंपनीज 1800 प्लस कंपनीज में से जो लिस्टेड है एनएसई में। सो सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर आप ये पता कर सकते हो कि स्टॉक मार्केट आज ऊपर गया या फिर नीचे आया। बीएसई और एनएसई इंडिया के 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं शेयर्स बाय और सेल करने के लिए। सो राहुल को ये आइडिया हो गया था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और कैसे वर्क करता है, पर राहुल को अभी भी ये डाउट था कि स्टॉक मार्केट सच में रिस्की होता है, क्या वो गैम्बल है।
रवि को पता था कि इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है, तो उसने राहुल से कहा कि स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, कुछ भी 100% श्योर नहीं होता यहाँ पर, बट उस रिस्क को हम ऑलमोस्ट निल कर सकते हैं बाय कीपिंग वन थिंग, पेशेंस। अगर आपको इस वीडियो से पहले स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, तो आपको स्टॉक मार्केट गैम्बल ही लगता होगा, क्योंकि किसी कंपनी की शेयर प्राइस कब ऊपर जाती है कब नीचे जाती है, उस पर पैसे लगाना इज नॉट वर्थ इट। मुझे भी यही लगता है। बट सपोज आपके पास पैसे और आप अपने दो दोस्त की कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, और आपके दोनों दोस्त रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं और आपको डिसाइड करना है कि आप दोनों में से किसके रेस्टोरेंट में अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे। फर्स्ट फ्रेंड अपना रेस्टोरेंट ओपन करने से पहले काफी रिसर्च करता है कौन सी प्लेस पे उसे अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए, उस एरिया में सबसे ज्यादा डिमांड किस आइटम के लिए है, उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, और 3-4 महीने से वो अपने कुक के साथ मिलकर अपने टेस्ट को बेटर और इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूस सर्वे कर रहा है। और वहीं पे आता है आपका सेकंड फ्रेंड, वो आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मैं एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ किसी भी रैंडम प्लेस पे। 6 महीने पहले मेरे किसी दोस्त ने भी ओपन किया था और वो बहुत पैसे कमा रहा है, तू भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर ले, हम बहुत पैसे कमाएंगे। और अब मैं आपसे पूछूं कि आप किसके बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट फ्रेंड के बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि वो ज्यादा प्रिपेयर्ड है, उसके पास नॉलेज ज्यादा है। वही सेम चीज आपको देखनी है अपने स्टॉक्स को बाय करने से पहले। आपको उन कंपनीज पे फोकस करना है जिन्होंने लास्ट 5-10 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिन पे कोई डेट नहीं है और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। उसके बाद जाके आपको उस कंपनी की शेयर प्राइस देखनी है। ऐसा करके आप अपना रिस्क को कम कर सकते हो, और आप अपने रिस्क को और कम कर सकते हो डाइवर्सिफिकेशन करके। यू मस्ट हैव हर्ड दिस कि हमें हमारे सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो बास्केट गिर जाए तो हमारे सारे अंडे भी फूट जाएंगे। इसलिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो, क्योंकि वहां पर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप 20-30 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर 4 कंपनी लॉस भी देती है तो बाकी कंपनी उसे बैलेंस आउट कर देती है। और म्यूचुअल फंड में भी इंडेक्स फंड्स, जिसको सबसे लीस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है स्टॉक मार्केट में, जैसे सेंसेक्स इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स, जहां पर आप टॉप 30 कंपनीज और टॉप 50 कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा करके आपका रिस्क और कम हो जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो राहुल के मन में था कि हम कितना रिटर्न कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ही होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न नहीं कमा रहे हो तो देयर इज नो यूज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपको 13 से 15% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग टर्म में, और वो भी बिना ज्यादा इन्वॉल्व हुए किसी भी अच्छे इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड से। यू कैन टेक दिस रिटर्न अप टू 18 से 20% अगर आपके पास थोड़ा भी नॉलेज है तो। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, बट आपका रिटर्न एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए, अदरवाइज आप लॉस उठा रहे हो। बट रिमेंबर वन थिंग कि स्टॉक मार्केट में फिक्स रिटर्न कुछ भी नहीं होता। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप स्टॉक मार्केट में उस समय इन्वेस्ट कर रहे हो जब स्टॉक मार्केट पीक पे है, और अगले एक साल में उसने -10% का रिटर्न दे दी, फिर आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो एफडी है। तो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो उसके बाद वो ऊपर भी जाता है। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे जब स्टॉक मार्केट 30% से डाउन हुआ था, उसके अगले ही साल में उसने 100% का रिटर्न भी दिया था। सो लॉन्ग टर्म अप्रोच फॉलो करो, मिनिमम 5 साल। मिनिमम में कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनी है जिसकी शेयर प्राइस भी 10,000 रुपीज से ज्यादा है। आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 रुपीज भी हो सकती, बट ऑब्वियसली आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिसकी शेयर प्राइस 10,000 रुपीज से ज्यादा है। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां चीजें थोड़ी अलग है। आप 500 रुपीज से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यू मस्ट बी थिंकिंग कि वहां तो 20-30 कंपनी होती है, तो मैं 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। बट आप कर सकते हो, क्योंकि जब आप एक कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है, और जब आपकी इन्वेस्टमेंट उस कंपनी की शेयर प्राइस से कम होती है तो आपको उस कंपनी के शेयर का भी फ्रैक्शन मिलता है। सो ऐसा करके आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है म्यूचुअल फंड से। ये सारी चीजें सुनने के बाद राहुल वॉज ऑलमोस्ट श्योर, बट उसे कंफ्यूजन था कि इतने सारे प्लेटफॉर्म में से उसे कौन सी ऐप यूज करनी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। वेल, मार्केट में बहुत सी अच्छी एप्स हैं, ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, बट मैं पर्सनली ज़ीरोधा और ग्रो यूज करता हूँ। मोस्टली ज़ीरोधा, क्योंकि उसका इंटरफेस बहुत ईजी है। आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा वहां जाके, जो 1 या 2 दिन लेगा एक्टिवेट होने के लिए, और उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़ीरोधा और ग्रो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। कैन एनीवन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और सक्सीड भी हो सकता है बिना किसी फाइनेंस बैकग्राउंड के? डेफिनेटली। अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि आप स्टॉक मार्केट में सक्सीड नहीं हो सकते। मेरा खुद का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था और उसी के बीच में फाइनेंस पढ़ा।
स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको कॉमन सेंस ज्यादा चाहिए स्टॉक मार्केट में सक्सीड होने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जो चीजें आप बचपन से देखते आ रहे हो, नेस्ले की मैगी, पार्ले की बिस्किट्स, टूथपेस्ट, दैट्स हाउ यू फिगर आउट गुड कंपनीज। Which companies I should invest as a beginner? Well, you can start from big companies जैसे रिलायंस, टाटा, ITC। थोड़ा रिस्क कम हो जाता है और आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। आप म्यूचुअल फंड से भी स्टार्ट कर सकते हो, इंडेक्स फंड से, जहां आप टॉप कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो। डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। आप उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो जिसका नॉलेज है आपके पास। अगर आप आईटी कंपनी में वर्क करते हो तो आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करो, अगर आपके पास उसका नॉलेज है तो। अगर आपको डिफेंस का नॉलेज है तो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करो। अगला क्वेश्चन जो राहुल ने पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आप स्टॉक मार्केट में आते तो हो बट बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होकर चले भी जाते हो। थिंग्स दैट आई शुड अवॉइड इन द मार्केट। वेल, मेक श्योर कि आप पेनी स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक से दूर रहो। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कंपनीज को मार्केट में, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप में वो कंपनीज आती है जो बड़ी कंपनीज जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा का है, जैसे टाटा, रिलायंस, ITC। कम रिस्क, कम रिटर्न। फिर आती है मिड कैप, वो कंपनीज जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है, जिनमें पोटेंशियल होता है कि वो लार्ज कैप बन सकती है। मीडियम रिस्क, मीडियम रिटर्न। और उसके बाद आती है स्मॉल कैप, छोटी कंपनीज जिनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में, जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से भी कम का होता है। हाई रिस्क, हाई रिटर्न। पेनी स्टॉक्स आपको 5 रुपए और 2 रुपए में मिल जाते हैं और आप एक्साइटेड हो जाते हो, बट ऐसी कंपनीज का ज्यादा डेटा नहीं होता आपके पास, और अगर होता भी है तो अच्छा नहीं होता। ऑब्वियसली कुछ कंपनीज अच्छी होती है, बट ऐसी कंपनीज को फिगर आउट करना एक्सपर्ट्स के लिए भी काफी डिफिकल्ट होता है। सो मेक श्योर कि आप ऐसी कंपनीज से दूर रहो। किसी और से सुनकर, अपने दोस्त से या फिर रिलेटिव से सुनकर अपने पैसे इन्वेस्ट मत करो। मेरी भी सुनकर अपने पैसे इन्वेस्ट मत करो। खुद की रिसर्च करो और उसके बाद अपने पैसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि एंड में पैसे आपके जाएंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। टेलीग्राम के टिप्स से दूर रहो। और सोशल मीडिया में एक फोमो क्रिएट होता है। अगर आप आज के टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। इन सारी चीजों से दूर रहो। बट स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए कैसे? बहुत से तरीके हैं स्टॉक मार्केट सीखने के, बट एट स्टार्ट आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी बहुत से वर्ड्स को समझने के लिए, बट टाइम के साथ आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। सो आप मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट को डाउनलोड कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ, इसमें कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। कैपिटल माइंड और फिनशॉर्ट्स की वेबसाइट पे जाके आप उनके न्यूज लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो हर वीक आपको एक मेल भेजेंगे विद अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। एक और वेबसाइट है टिकर टिप, वहां जाकर आपको हर एक कंपनी की और स्टॉक्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब है। एंड बिफोर यू स्किप और आप अगली वीडियो पे जाओ, मेरी थोड़ी बात सुन लो। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो मैं गेस कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और मैंने कुछ वैल्यूएबल प्रोवाइड किया। सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।